लेकिन एसआईआर के जब अब आंकड़े आना शुरू हो गया एक तरीके से कि कितने फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए हैं और बाकी सारी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से वहां पर आरोप लगा रही है कि काफी संख्या में, कल अमित शाह गृह मंत्री जब एसआईआर को लेकर लोकसभा में बात कर रहे थे तब भी उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा, और जब वो घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव भी वहां पर सामने नजर आ रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जो एसआईआर की प्रक्रिया की गई है उसमें सचमुच में घुसपैठिए मिल रहे हैं? क्योंकि आपके नेता बोलते हैं 1 करोड़ रोहिंग्या वहां पर है, शुभेंदु अधिकारी वहां पर बोलते हैं। ये नंबर कहां से आ रहा है, जबकि डिजिटाइज जो फॉर्म हो रहे हैं वो तो काफी संख्या में हो रहे हैं, 98-99% डिजिटाइजेशन। देखिए, अभी तक आपके पास क्या डेटा है मालूम नहीं, कल का मैं डेटा देता हूं आपको। 57 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आया। घुसपैठिया है। आज लास्ट डे है, आज 11 तारीख है, आज लास्ट डे है एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने की। इसके बाद जो आकलन आ रहा है, मैं इसको एजम्पशन बोलूँगा कि लगभग 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को हेयरिंग में बुलाया जाएगा। ये आकलन है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो तो एब्सेंट हो सकते हैं, जिनका घर बदल गया हो सकते हैं, जिनकी मौत बहुत हुई सारे है, ऐसे केसेस है कि ऐसे है जैसे बताया। किसी का माता पिता का नाम नहीं है, दादा का नाम दिया है, ये भी आ रहा है। अब घुसपैठिए है कि नहीं, वो तो आप बशीरहाट जिले का फुटेज चला दीजिए एक बार। बशीरहाट में जो नॉर्थ 24 परगना में आता है, सबने देखा, हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, यहाँ पे आके काम करते थे, अब जा रहे हैं। क्यों? बोले एनआरसी हो रहा है। उनको तो पता नहीं एनआरसी क्या है, एसआईआर क्या है। वो बोल रहे, कोई बोल रहा है एसआईआर हो रहा है, कोई बोल रहा है एनआरसी हो रहा है। ममता बनर्जी क्या बोल रही है? हम डिटेंशन कैंप करने नहीं देंगे। तो हमारा सवाल ये है, देखिए, देश की जनता ने एक बार तो अपना मत जता दिया, बिहार की जनता ने दिखा दिया कि जो लोग घुसपैठिए के साथ है, जो पार्टियां, उस पार्टियां का भंटाधार होने वाला है। और बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट देके जनता ये बोल दी है, जनता ने वर्डिक्ट दे दी है कि वो ऐसा देश चाहते हैं जिसमें घुसपैठियां ना रहे। जनता ने ये बोल दिया। अब हम क्या बोलें? डेमोक्रेसी में जनता जो बोलती है, जनता जनार्दन होती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही है कि हम डिटेंशन कैंप करने नहीं देंगे। तो हमारा सवाल है, ये जो बशीरहाट बॉर्डर से जो बांग्लादेश लौट रहे थे, इनको कहाँ रखने का इरादा है? अपने घर में रखेंगे क्या ममता बनर्जी? कई 100,000 तो होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ छोड़ दीजिए। क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, घुसपैठियों का नंबर आप क्या एक्सपेक्ट? देखिए, एक्सपेक्टेशन, आप भी तो बंगाल को इतने साल से जानते हैं, और कई बार विपक्ष कहता है कि भाई अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बीएसएफ आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, बॉर्डर आपके हाथ में, फिर भी राज्य सरकार कैसे रिस्पॉन्स? देखिए, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा पे इस पे जवाब दे दिया। मैं बोलूंगा तो उनके भाषण में ही जवाब था। 563 किलोमीटर अभी पश्चिम बंगाल में विदाउट फेंसिंग है। क्यों है? मंत्रालय ने बहुत बार चिट्ठी लिखा, जमीन नहीं मिल रही है। विदाउट फेंसिंग अगर बॉर्डर है तो वहाँ से कोई भी आएगा। आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, आपको दिखाऊंगा, ये घर है, इधर है, उधर बांग्लादेश है। मैं आपको बांग्लादेश जाके घुमा के लेके चला आऊँगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं बिना रोक टोक के? कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बीएसएफ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, बीएसएफ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कोई कुछ नहीं कर सकता। आप रास्ते से जाएंगे, इधर आपका बॉर्डर है, इधर एक फेंसिंग दिया हुआ है, टेम्पोररी फेंसिंग, ठीक है, बम्बू से बना हुआ, तो थोड़ा बहुत तारवार दिया हुआ, टेम्पोररी फेंसिंग है। उधर से आप ऐसे फेंकेंगे कुछ तो बांग्लादेश चला जाएगा। मतलब आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है। तो सिचुएशन ऐसा है। तो वास्तविकता है, अगर ज़मीन नहीं मिलेंगी हम फेंसिंग कहाँ से बनाएंगे? दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर घुसना या बांग्लादेश के अंदर घुसना, बॉर्डर ओपन है, इसलिए इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। वो तो कहीं भी से भी कोई घुस सकता है। आप क्या हर फीट में एक बीएसएफ जवान खड़ा कर दोगे? संभव है क्या? रियलिस्टिक है क्या? लेकिन सवाल ये है, घुस तो गए 10-15 मिनट में, उसके बाद आधार कार्ड बना रहे हैं, वोटर कार्ड बना रहे हैं और सारी चीज़ें बना रहे हैं। इसके लिए कितना दिन चाहिए? आपको क्या लगता है कितना दिन चाहिए एक आदमी को वोटर कार्ड बनाने के लिए? कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना तो लगेगा। ज़्यादा ही लगता है, मैं कम करके पकड़ लेता हूँ। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है। कहाँ बैठा था वो बंदा? वहाँ पे लोकल पंचायत में बैठा हुआ है। किसकी पंचायत है? ममता बनर्जी की पार्टी की पंचायत है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, उनके अंदर काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ना? सारा बेरा हम लेके रखे हैं।
उनका जिम्मेदारी नहीं है कि भारत को अनुप्रवेश से मुक्त करे। तो मैं अगर ये सोचूं तो गलत होगा कि बीजेपी ये सोच रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बंगाल के भीतर जो वोटर कट होंगे वो ज्यादातर ऐसे वोटर होंगे कि जो बंगाली नहीं है या इस देश के नहीं है, और इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी शायद जीत जाएगी। ये आप उम्मीद लगा के देखिए, बैठे हुए हैं? एसआईआर के साथ मैं एसआईआर की उद्देश्यों को इतना नैरो नहीं करता। ओके, मेरा पर्सनल मानना है कि एसआईआर इलेक्शन जीतने हारने से रिलेटेड नहीं है, देश के लिए जरूरी है। अगर देश नहीं बचेगा तो कहां से आप लेकिन उसका असर होगा ना बंगाल के चुनाव पर भी, बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी उसका असर होगा। देखिए, असर होगा कि नहीं होगा, वो जो आप लिस्ट निकालेंगे तब मैं बता पाऊंगा। लिस्ट निकाल ले दीजिए इलेक्शन कमीशन को, कितना हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी, जब आप बोल रहे थे 1 करोड़ का संख्या कहाँ से मिला हमारे लीडरशिप को, ममता बनर्जी उस समय जब चिल्लाती थी कितना संख्या बोलती थी? 60 लाख बोलती थी, 70 लाख बोलती थी। तो इतने सालों में तो इतना बढ़ेगा ना, 2005 और 2025। तो हम तो उनके ऊपर बेस करके बोल रहे हैं। वो खुद उस समय बोले, आपके पास आर्काइव निकालो, आपको मिल जाएगा वीडियो ममता बनर्जी का। उस समय आधार इंट्रोड्यूस हो रहा था, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है वीडियो में कि मैं इस तरीके की आइडेंटिटी कार्ड को हमारा पार्टी सपोर्ट करेगा। अब ममता बनर्जी उलट गई, सनम बेवफा हो गए। हम क्या कर सकते हैं? पहले ममता बनर्जी वही बोलती थी जो हम बोल रहे हैं आज। अब ममता बनर्जी को लगता है कि उन मुस्लिम ताकतों को जो कोशिश में है कि भारत का डेमोग्राफी चेंज करके, और बंगाल का डेमोग्राफी चेंज करना है, चेंज अगर हो गया तो बंगाल रहने का उद्देश्य क्या है? बंगाल तो भारत में आने वाला नहीं था। जिन्ना की जो ख्वाहिश थी, एक बड़ी ख्वाहिश थी, कलकत्ता पाकिस्तान में रहे। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस नहीं हुए, 3 दिन हम पाकिस्तान में थे, 18 अगस्त को हम भारत में आए। तो ये पूरा हिस्सा डेमोग्राफिकली मुस्लिम मेजोरिटी था। पूरा बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश और अभी का पश्चिम बंगाल मिला के पाकिस्तान जाने वाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेघनाथ शाह जो एमिनेंट साइंटिस्ट रहे बंगाल से, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की कि वी नीड ए होमलैंड फॉर बंगाली हिंदूज। हमारे बंगाली हिंदूज के लिए एक होमलैंड चाहिए। होमलैंड बन गया, जिनको जाना था वो नहीं गया, वोट दिए थे सब पाकिस्तान के पक्ष में। आप डेटा निकाल के देख लीजिए, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका से मुस्लिम लीग जीते थे। वोट दे दिए उधर पाकिस्तान करने के लिए, गए सब नहीं। आप बोल रहे हमारा हक है, देश किसी बाप का नहीं। वोट क्यों दिए थे? आपके पूर्वज जी तो पाकिस्तान के लिए वोट दिए थे, हम दिए थे क्या? तो अभी जो वहां पर है उनका क्या होगा? जो है वहां पर मुस्लिम आबादी के लोग, उनका क्या होगा फिर? देखिए, आप तो भारत के नागरिक हैं। हाँ, हमारे साथ मिलजुल के रहे, लेकिन दुर्गा पूजा पे हमला होगा, टीएमसी के एमएलए बोलेंगे कि नमाज के समय दुर्गा पूजा का माइक बंद करके रखना। टीएमसी एमएलए का स्टेटमेंट है इस बार, जबकि उनके तरफ से ऐसा जेस्चर होना चाहिए था कि हम तो साल भर मस्जिद से माइक से नमाज करते हैं। जेस्चर ऐसा होना चाहिए था कि दुर्गा पूजा के 4-5 दिन हम बंद रखेंगे। उल्टा वो बोल रहे हैं कि बंद रखो आप।